सबसे पहले तो आप सभी प्यारे बच्चों का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे न्यू वीडियो में। तो प्यारे बच्चों, जैसे कि टर्म 1 एग्जाम में आपके पास काफ़ी ज़्यादा कम टाइम बचा हुआ है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए मैं सारे सब्जेक्ट का जो मोस्ट एक्सपेक्टेड टाइप क्वेश्चन है जो टर्म 1 में पूछे जा सकते हैं और जो सीबीएसई का फेवरेट टाइप क्वेश्चन है वो सभी क्वेश्चन मैं आपको करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आज के वीडियो में मैं क्लास 12 की केमिस्ट्री का जो चैप्टर सॉल्यूशन वाला है टर्म 1 के लिए, उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन इन द फॉर्म ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वो मैं लेके आ चुका हूं। सर, ये केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन क्या होता है कि यहाँ पर आपका कुछ थ्योरी गिवन रहेगा और उस थ्योरी से रिलेटेड, ध्यान रखिएगा, डायरेक्ट थ्योरी से कोई आपको आंसर नहीं मिलेगा, उस थ्योरी से रिलेटेड आपका क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाएगा, आपको उसका आंसर करना है। आई होप इतना आपको केस स्टडी क्वेश्चन के बारे में पता होगा। तो प्यारे बच्चों, आपको क्या करना है, अपना नोटबुक ओपन कर लेना है और मेरे साथ साथ ये वाला केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है, क्योंकि मैं यहाँ पर बस आपको क्वेश्चन थोड़ी देता हूँ, मैं आपको कॉन्सेप्ट के साथ डिटेल में वो चीज को एक्सप्लेन करता हूँ। प्यारे बच्चों, क्या जोश इज हाई? यस सर जी, जोश हाई। और क्या टर्म 1 एग्जाम में 100% मार्क्स फोड़ना है? यस सर जी, बिल्कुल फोड़ना है। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन का जो हमारा पैसेज है उसको आप लोग ध्यान से रीड कीजिए। तो क्या बोला जा रहा है कि क्वेश्चन ये वाला है, इसमें बोला जा रहा है कि रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चन। अब देखिए क्या बोला जा रहा है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में बोला जा रहा है। तो आपके सिलेबस में 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है ना प्यारे बच्चों, बस वही दिया गया है। पहला रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, दूसरा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, तीसरा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एंड चौथा क्या होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर। ये 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज आपके सिलेबस में दिया हुआ है। उसके बाद देखिए आगे क्या दिया हुआ है कि आ सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज, ये ग्लूकोज क्या हो जाता है, फॉर्मूला पता है क्या ग्लूकोज का, 6H12O6 होता है और इसका मोलिकुलर मास कितना होता है, 180 ग्राम, ये आपको पता होगा। और ये सोल्यूट है, तो आ सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इज प्रिपेयर्ड विद 0.052 ग्राम एट ग्लूकोज। एक मिनट, हाँ ठीक है, मतलब क्या हुआ, जो ग्लूकोज है वो आपका 0.052 ग्राम लिया गया है और आपका 80.2 ग्राम वाटर है। वाटर क्या होता है, सॉल्वेंट होता है। तो 80.2 ग्राम ऑफ वाटर में इतना ग्लूकोज मिलाया गया है। और क्या बोला जा रहा है, ये आपका Kf का वैल्यू 1.86 दिया हुआ है एंड Kb का वैल्यू क्या दिया हुआ है, ये आपका कॉन्स्टेंट होता है, आपको पता होगा, एलिवेशन कॉन्स्टेंट। प्यारे बच्चों, ये आपका Kb क्या दिया हुआ है, 5.2 दिया हुआ है। अब देखिए प्यारे बच्चों, बस इतना आपके लिए इंफॉर्मेशन दिया गया है, मेन आपके लिए ये इंफॉर्मेशन है, बस इसी के बेसिस पे टोटल 5 क्वेश्चन आपका पूछा गया है न्यूमेरिकल टाइप। और सारा क्वेश्चन क्या है, काफी ज्यादा इजी है। सर इजी है? यस बिल्कुल इजी है। कैसे इजी है आपको समझ में आएगा जब मैं आपके साथ साथ डिस्कस करूंगा। और मैं बता दूं, मोलैलिटी का क्वेश्चन 2020 में भी पूछा गया था। अब देखिए इसमें क्या बोला जा रहा है कि मोलैलिटी, अब देखिए आपको 2 टर्म तो अच्छे से पता होगा ना, एक होता है मोलैरिटी जिसको हम लोग कैपिटल M से डिनोट करते हैं, दूसरा क्या होता है मोलालिटी, इसको हम लोग स्मॉल m से डिनोट करते हैं। प्यारे बच्चों, यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, मोलैलिटी, तो मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है आपको पता होना चाहिए कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय क्या होता है, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, ये मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, एस का मतलब सॉल्वेंट, तो सर सॉलिड भी तो हो सकता है जी, बिल्कुल। बट यहाँ पर आपका फॉर्मूला कोई चेक थोड़ी कर रहा है, आपको दिमाग में स्टोर रहना चाहिए, क्योंकि एमसीक्यू क्वेश्चन है, अल्टीमेटली आपको फाइनल ऑप्शन तक पहुंचना है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर क्या ये वाला फॉर्मूला को यूज कीजिए। कैसे यूज कीजिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्या होता है, सोल्यूट, तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है बताइए, गिवन मास बाय मोलर मास। तो गिवन मास, तो क्या गिवन मास ऑफ सॉलिड ग्लूकोज है जो सोल्यूट है, तो ये दिया हुआ 0.052 ये है ग्राम, और ग्लूकोज का मोलिकुलर मास कितना होता है, 180 ग्राम होता है, आपको नहीं पता। तो कार्बन, एक कार्बन का 12 ग्राम, हाइड्रोजन का 1 ग्राम, ऑक्सीजन का कितना होता है 16 ग्राम, इसको आप लोग ऐड कर लीजिएगा।
तो ये हमारा 180 ग्राम आ जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 180 आ जाएगा। फिर डिवाइड में क्या हो जाएगा होल डिवाइडेड बाई मास ऑफ सोलवेंट इन केजी। तो मास ऑफ सोलवेंट यानी कि मास ऑफ वाटर जो कि हमारा 80.2 ग्राम में दिया हुआ है, तो केजी में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो प्यारे बच्चों ये था हमारा कॉन्सेप्ट। इसको आप लोग सॉल्व कीजिए। सर जी प्लीज सॉल्व कर दीजिए। नहीं सॉल्व क्या करना है, ये तो आपका न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है। उसके बाद आपको क्या करना मल्टीप्लाई करना है और डिवाइड करना है। तो प्यारे बच्चों प्लीज मेरे लिए आप लोग डिवाइड कर दीजिएगा और जो इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा वो आपका सॉल्व करने के बाद 0.0036 आ जाता है, जो कि हमारा ऑप्शन बी होगा। प्लीज आप लोग खुद से इसको कैलकुलेट कीजिएगा, क्योंकि कैलकुलेशन में काफी ज्यादा टाइम लग जाएगा। मेन क्या है आपको कॉन्सेप्ट समझना। अब देखिए सेकंड वाला क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन विल बी। अब देखिए क्वेश्चन में के एफ के बी दिया हुआ, तो आखिरकार इसका यूज भी तो होगा। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में आपने पढ़ा होगा एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, इसका फॉर्मूला क्या होता है बताइए, डेल्टा टी बी यानी कि एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट इज इक्वल टू के बी इनटू स्मॉल एम। स्मॉल एम क्या वापस से स्मॉल एम आपका क्या हो जाएगा मोलैलिटी। क्या बात क्लियर है? यस सर जी। तो कितना सिंपल कैसे बताइए, के बी, तो के बी का वैल्यू क्या गिवन 5.2 गिवन है, तो 5.2 हो गया। इसको कैलकुलेट की अगर आप लोग मोलैलिटी ऑलरेडी निकाल चुके होंगे तो ये हमारा क्या आ गया था 0.0036 आ गया। तो इसको आप लोग मल्टीप्लाई कीजिएगा, ठीक है ना प्यारे बच्चों। मल्टीप्लाई करने के बाद कुछ आएगा। सर जी कुछ क्या होता है? नहीं कुछ तो आएगा ही। अब देखिए आपको क्या बोला जा रहा है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, बट जो डेल्टा टीबी है ये ध्यान रखिएगा, डेल्टा टीबी हमारा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन नहीं है, ये एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट है। तो डेल्टा टीबी का फॉर्मूला क्या होता है टी बी माइनस टी नॉट बी। सर ये क्या हो गया, ये जो हमारा देखिए पहले इसको मैं ऐसे लिख देता हूं, जो हमारा ये वाला था ये मैंने ऐसे लिख दिया। अब देखिए जो हमारा टीबी है ये क्या होता है, लिख लीजिए आप लोग नोट्स बना रहे तो ये टीबी होता है आपका बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, और जो हमारा टी नोट बी है ये हमारा होता है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। और हमारे केस में सॉल्वेंट क्या है वाटर है। तो ध्यान रखिएगा जो टी नोट बी है ये हमारा क्या है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, प्योर वाटर। और बॉइलिंग पॉइंट जो वाटर होता है ये फिक्स होता है 100 डिग्री सेल्सियस या फिर आपका 373 हमारा क्या हो जाएगा केल्विन हो जाएगा। पता होगा आपको सेल्सियस से केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए 273 का ऐड कर दीजिएगा। तो प्यारे बच्चों यहाँ से क्या आ जाएगा जो हमारा टी नोट बी है ये अंडरस्टूड है, आपको पता होना चाहिए कि 373 क्या होता है केल्विन होता है। तो यहाँ से टी बी क्या आ जाएगा बताइए 5.2 इंटू 0.0036 आ जाएगा। ये माइनस वाला हमारा राइट में जाके प्लस हो जाएगा, तो प्लस क्या हो जाएगा 373 हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, ऐड कीजिए, जो करेक्ट ऑप्शन आएगा वो हमारा ऑप्शन नंबर 3 आएगा। कैलकुलेशन आपके हाथ में ये राउंड फिगर में आएगा, ठीक है ना, वो सिग्निफिकेंट फिगर में कन्वर्ट कर दीजिएगा, तो ये वाला हमारा ऑप्शन आ जाएगा। वापस से आपके हाथ में छोड़ता हूँ कैलकुलेशन को। अब देखिए प्यारे बच्चा जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है इसमें क्या बोला जा रहा है, देखिए आपका सारा जो न्यूमेरिकल बन सकते हैं इसमें सारा न्यूमेरिकल आपके लिए गिवन है, इसलिए ये वाला क्वेश्चन को मैंने पिकअप किया है। द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन, वापस से वही चीज है, क्या बताइए आपका क्या डेल्टा टी एफ वाला हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा के एफ इनटू हमारा स्मॉल एम जो कि क्या मोलैलिटी है। अब वापस देखिए आपको क्या बोला जा रहा है, आपका के एफ गिवन है, कहाँ गया के एफ, ये गिवन है 1.86, तो ये हमारा 1.86 हो जाएगा। हमने ये चीज निकाल लिया है मोलैलिटी 0.0036 ये हमने निकाल लिया है प्यारे बच्चों। उसके बाद वापस क्या बोला जा रहा है द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, ध्यान रखिएगा क्या बोला जा रहा है ऑफ सॉल्यूशन। तो इसको आप लोग क्या कैलकुलेट नहीं कर पाएगा प्यारे बच्चों, क्या इसको अगर आप लोग मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना आएगा, मेरे पास कैलकुलेटर है क्या, एक मिनट प्यारे बच्चों आप लोग कैलकुलेट कीजिए, मैं एक बार मोबाइल से कैलकुलेट कर लेता हूं कि कितना हमारा आंसर आएगा। तो आप लोग तब तक खुद से कैलकुलेट कीजिए, मैं कैलकुलेट कर रहा हूं। मेरा कैलकुलेटर किधर गया, ये रहा मेरा कैलकुलेटर, क्या है 1.86 इंटू है 0.0036, ये हमारा आ रहा है प्यारे बच्चों, क्या आ रहा है, इसको सोल्व मैंने इसको क्या किया है, मैंने मल्टीप्लाई किया। सर जी क्या आपने खुद से मल्टीप्लाई किया, नहीं मैंने कैलकुलेटर का यूज किया है, तो ये हमारा कुछ इतना आ रहा है। अब ध्यान रखिएगा प्यारे बच्चों इसको, अब देखिए क्वेश्चन वालों ने क्या बोला द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ध्यान रखिएगा यहाँ पर क्या था बॉइलिंग पॉइंट, बट यहाँ पर क्या बोला जा रहा है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, यानी क्या हो गया यहाँ पर डायरेक्ट आपको बोल रहा है
है कि डेल्टा टी एफ ही आपको बताना है। कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे कि सर कब डेल्टा टी ए बताना है। देखिए डेल्टा टी एफ का भी फॉर्मूला होता है, क्या होता है आपका आपका क्या हो गया बताइए, टी डॉट एफ यानी कि क्या हो गया, ये हमारा फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर माइनस क्या होता है टी एफ यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन होता है। बट यहाँ पर डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट पूछा गया है, तो यानी कि डेल्टा टी एफ के बारे में पूछा गया है। तो ये मैंने कैलकुलेट किया, हमारा कौन सा ऑप्शन आ गया, इसको राउंड फिगर में कीजिएगा तो हमारा ये वाला आ जाएगा। क्या एक सर 1 0 आपका ज़्यादा आ रहा है, 1 मिनट में वापस से चेक कर लूँ क्या मेरा 1 0 ज़्यादा आ रहा है। 1 सेकंड प्यारे बच्चों, थोड़ा सा मुझे टाइम दीजिए। मेरा कैलकुलेटर, जी हाँ आई थिंक कोई ऑप्शन में क्या गलती है, क्या हमने कुछ गलती किया है। 1.886 को मैंने मल्टीप्लाई किया 0.0036 से, तो हमारा आ रहा है 0.0066, कुछ इतना आ रहा है। तो प्यारे बच्चों आई थिंक कुछ ऑप्शन में गलती है, यहाँ पर 1 0 शायद और होगा, वो आप लोग मिस हो गया होगा ऑप्शन में, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, कोई बात नहीं, वो कैलकुलेशन था, वो ऑप्शन गलत था, हमारी गलती नहीं थी। और अगर कोई हमारा गलती हो गया हो तो प्लीज़ आप लोग मुझे कमेंट करके क्या कीजिएगा, वो तो आप लोग बता ही दीजिएगा। यहाँ पर ठीक है स्टैंडर्ड वैल्यू में दिया हुआ, ठीक है प्यारे बच्चों, मेरे हिसाब से ऑप्शन ही गलत है क्योंकि हमारा यही आ रहा है ना। ठीक है ऑप्शन डी हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन भी आपके लिए काफी सिंपल पूछा गया है और सारा न्यूमेरिकल इस वाले क्वेश्चन के बाद आपका प्रैक्टिस हो जाएगा, तो खुश तो है ना, ये सर जी खुश हूँ। अब क्या, द मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज इन द गिवन सॉल्यूशन। मोल फ्रैक्शन यानी क्या हो गया, काई से हम लोग डिनोट करते हैं, ग्लूकोज का बोला गया है। तो कितना सिंपल है बताइए, मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज यानी क्या हो जाएगा, ऊपर में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज हो जाएगा और नीचे में क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। क्या बात क्लियर है। तो उसके बाद कुछ है नहीं, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला आपको पता ही है, क्या होता है बताइए, नंबर ऑफ मोल्स यानी कि ऑफ ग्लूकोज, ठीक है ना। तो ये क्या है 0.052 ग्राम दिया हुआ है, 0.052 ग्राम हो गया। बाई में हमारा क्या आ जाएगा बताइए, बाई में हमारा ये हमारा क्या आ जाएगा 180 आ जाएगा, क्योंकि जो ग्लूकोज का मोलिकुलर मास होता है वो 180 होता है। अरे बोर तो नहीं हो गए, नहीं सर जी आप पढ़ाइए ना, देखिए कैलकुलेशन है ना, मुझे कैलकुलेशन करने में मजा भी नहीं आ रहा है, मेन क्या है आपको कॉन्सेप्ट और फॉर्मूला बताना। तो वापस ये क्या हो जाएगा 0.052 बाय 180। अब देखिए हमारा क्या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, तो क्या हो जाएगा गिवन मास कितना वाटर का 80.2 ग्राम है और हमारा वाटर का मोलिकुलर मास कितना होता है 18 ग्राम होता है H2O का, क्या O का 16 ग्राम, एक H का 1 ग्राम, तो 18 ग्राम हुआ ना। सर जी हो गया, तो इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो जो ऑप्शन आ रहा है वो ऑप्शन नंबर ए वाला आएगा। प्यारे बच्चों ये कैलकुलेशन है, ठीक है ना, कैलकुलेशन आप लोग कर लीजिएगा। हो सकता है कैलकुलेशन थोड़ा उधर उधर हो जाए, बट कैलकुलेशन मेन आपके लिए नहीं है, मेन क्या है कॉन्सेप्ट को समझना। सीबीएसई एक स्टैंडर्ड वैल्यू में आपका क्वेश्चन देगा, ताकि ये देखिए यहाँ पर जो आपका सीबीएसई क्या करेगा 0.180 दे देगा ताकि ये कैंसिल हो जाए। तो ध्यान रखिएगा ये स्टैंडर्ड वैल्यू में तो ये न्यूमेरिकल नहीं है, बट सीबीएसई आपको एक स्टैंडर्ड वैल्यू में देगा ताकि आपका कैलकुलेशन ईजी हो जाए। अब देखिए प्यारे बच्चों जो हमारा 5th वाला क्वेश्चन है, और ये वाला क्वेश्चन ध्यान रखिएगा क्या बोला जा रहा है कि इफ सेम अमाउंट ऑफ सुक्रोज इज टेकन इंस्टेड ऑफ ग्लूकोज। तो क्या बोला जा रहा है देखिए यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ठीक है एलिवेशन एंड डिफ्रेशन एंड फ्रिंज। देखिए क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन में कि देखिए क्वेश्चन में क्या था, हम लोग अब तक जो न्यूमेरिकल को सॉल्व किए वो ग्लूकोज को मान के सॉल्व किए थे, बट अब बोला जा रहा है कि सेम अमाउंट ऑफ ग्लूकोज को ग्लूकोज की जगह अब हम लोग सेम अमाउंट ऑफ सुक्रोज को लेते हैं, ठीक है ना। मतलब ग्लूकोज की जगह अगर हम लोग सुक्रोज को लेते हैं बट उतना ही लेते, जैसे कि हमारा ग्लूकोज 0.052 ग्राम लिया गया था ना, तो उतना ही ग्राम हम लोग क्या करते हैं सुक्रोज को लेते हैं। तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, या फिर घट जाएगा, या फिर क्या होगा। तो प्यारे बच्चों आपको पता होगा डेल्टा टीवी या फिर डेल्टा टीएफ ये क्या होता है। देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये हमारा स्मॉल एम यानी कि मोलैलिटी पे डिपेंड करता है, और जो स्मॉल एम होता है वो क्या होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट का फॉर्मूला क्या होता है गिवन मास, अगर मैं इसको W से डिनोट करूं बाय मोलिकुलर मास होता है, और ये हमारा क्या है मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी है, तो इसको मैं स्मॉल m से डिनोट करता हूं, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर देखिए जो हमारा मोलैलिटी है ये हमारा मोलिकुलर मास पे क्या कर रहा है इनवर्सली डिपेंड कर रहा है, यानी क्या जो हमारा स्मॉल m है मोलैलिटी
मोलैलिटी ये हमारा क्या हो रहा है, मोलिकुलर मास के इनवर्सली डिपेंड कर रहा है। तो अगर ये इनवर्सली डिपेंड कर रहा है यानी कि डेल्टा टी बी या फिर डेल्टा एफ भी क्या करेगा, जो मोलिकुलर मास है उस पर क्या करेगा, इनवर्सली डिपेंड करेगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सर जी कैसे, मैं बताता हूँ कैसे। देखिए हमारा जो डेल्टा टी बी या फिर डेल्टा टी एफ है ये हमारा मोलैलिटी पर डिपेंड करता है, और मोलैलिटी हमारा क्या होता है, मोलिकुलर मास के इनवर्सली डिपेंड करता है। ये मैंने फॉर्मूला से आपको बता दिया। और हमारा ये इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यानी कि डेल्टा टी बी डेल्टा टी एफ ये क्या होगा, मोलिकुलर मास पे इनवर्सली डिपेंड करेगा। तो आप देखिए यहाँ पर जो हमारा क्या किया गया है, ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि देखिए जो हमारा गिवन मास है वो तो सेम ही है, क्योंकि यहाँ पर बोला जा रहा है कि सेम अमाउंट ऑफ सुक्रोज एंड ग्लूकोज को लिया जा रहा है। तो प्यारे बच्चों आप ध्यान रखिए, यहाँ पर बोला जा रहा है क्या बढ़ेगा क्या घटेगा, तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो देखिए सुक्रोज का सबसे पहले क्या कीजिए, क्योंकि ये मोलिकुलर मास पर डिपेंड कर रहा है, तो सुक्रोज का मोलिकुलर मास क्या हो जाएगा, तो C12H22O11 इसका फॉर्मूला दिया हुआ है। तो C12 यानी क्या हो जाएगा, एक कार्बन का 12 ग्राम होता है तो ये 132 ग्राम हो जाएगा, ये 22 ग्राम हो जाएगा, और ये एक ऑक्सीजन का 16 ग्राम होता है तो ये क्या हो जाएगा, 176 ग्राम हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों इसको ऐड कीजिएगा, कितना आ जाएगा बताइए, 178 188 198 आ गया, और प्लस 132 कितना आ रहा बताइए, ये हमारा 330 आ रहा है ना। कैलकुलेशन देख लीजिएगा, तो देखिए यहाँ पर साफ साफ देख पा रहे कि ग्लूकोज का मोलिकुलर मास 180 ग्राम था, बट हमारा जो सुक्रोज है इसका मोलिकुलर मास कहीं ना कहीं 330 ग्राम के आसपास आ रहा है। एक बार क्या आप लोग कैलकुलेशन चेक कीजिएगा। हाँ ठीक है कैलकुलेशन शायद ठीक ही होगा, नहीं होगा तो आप लोग चेक कर ही लीजिएगा। बट मोटा मोटी आपको क्या जानना है कि सुक्रोज का मोलिकुलर मास ग्लूकोज से ज़्यादा होता है, यानी क्या हो जाएगा, अगर हम लोग सुक्रोज ले लेंगे ग्लूकोज की जगह तो मोलिकुलर मास बढ़ जाएगा। तो उस केस में जो आपका डेल्टा टी बी या फिर डेल्टा टी ए पी यानी कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट या फिर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ये घट जाएगा, क्योंकि मोलिकुलर मास बढ़ा तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल ये दोनों घटेगा। तो आप ऑप्शन देखिए क्या बोला जा रहा है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट विल बी हायर, नहीं गलत हो जाएगा। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट विल बी हायर, नहीं ये भी गलत हो जाएगा। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट विल बी लोअर, यस ये सही हो जाएगा। कैसे, क्योंकि मोलिकुलर मास ज्यादा कर दिया हमने तो ये हमारा एलिवेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, घट जाएगा, क्योंकि इनवर्सली डिपेंड कर रहा है। और बोथ एन भी, ये तो होगा ही नहीं, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। तो क्या मजा आया, ये वाला क्वेश्चन मुझे काफी अच्छा लगा और इसलिए ये वाले क्वेश्चन का मैंने पिकअप किया है। तो प्यारे बच्चों ये पांचों क्वेश्चन के बाद आपका जो ये वाला चैप्टर से ऑलमोस्ट सारा न्यूमेरिकल आपका खत्म हो जाता है, बस ऑस्मोटिक प्रेशर से और हेनरी लॉ से, बट मोटा मोटी ऑस्मोटिक प्रेशर से आपका न्यूमेरिकल पूछा जाता है और रोल्स लॉ से। तो ये दो टॉपिक बच गया, उसको भी मैं नेक्स्ट वीडियो में करवा दूंगा। फिलहाल मोटा मोटी आपका जो न्यूमेरिकल सबसे ज्यादा पूछा जाता है वो सारा मैंने प्रैक्टिस करवा दिया। तो क्या मजा आया? यस सर जी मजा तो आया। तो प्यारे बच्चों यही था हमारा आज का वीडियो, अगर माने तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।